हेलो दोस्तों, रीइंकार्नेट एज सेवेंथ प्रिंस के एपिसोड 9 के हिंदी एक्सप्लेनेशन में तुम्हारा स्वागत है। ये असल में मांगा का एक्सप्लेनेशन होगा। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। पिछले एपिसोड 8 में हमने देखा जो लॉयड था असैसिन गिल्ड के सभी के साथ बातें कर रहा होता है। तभी वहाँ पे अचानक से जेट का लेटर रह जाता है, जिसकी वजह से सभी खुश होने लगते हैं। तभी लॉयड कहता है लगता है जो जेट है उसने टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करना सीख रहा है। ये सुन के सभी शॉक होते हैं। तभी सभी लॉयड से कहते हैं, लॉयड कहते हो हमारे साथ आ सकते हो मेंशन में। तभी जो लॉयड है इस बात से मान जाता है। लॉयड उन सबको लेके जंगल के पास आ जाता है। तभी जो बेबीलोन है वो लॉयड को रेन का पास्ट के बारे में बताता है। दूसरी तरफ जो रेन सभी के लिए खाना देती है। लॉयड उस खाने को खा के कहते हैं तो बहुत ही अच्छा खाना है। ये सुन के बाकी सभी शौक होते हैं, लेकिन वो अपना खाना ख़त्म करते हैं। खाना ख़त्म करने के बाद जो लॉयड तो सो जाता है, जिसकी वजह से गैलिया कहते हैं अब हम क्या करें, लॉयड को हम यहाँ पे छोड़ के तो नहीं जा सकते। अभी ग्रीम उससे कहता है फिक्र मत करो, सबसे ताकतवर हो, अपने आप को संभाल लेगा। तभी वो सभी लोग अंदर जाते हैं लॉयड को वहाँ पे छोड़ के। मैंशन के अंदर वहाँ पे जितने भी आदमी थे वो सभी जेट के आदमी को लेके एक जगह पे बैठा देते हैं। तभी जेट उनसे मिलने के लिए आता है, जिसे देख के जो रेन थी बहुत ही इमोशनल हो जाती है और कहती है जेट तुम सही तो हो ना। तभी जो ग्रीम है वहाँ से लॉयड को लेने के लिए जाता है, लेकिन तभी जो जेट है अपना असली चेहरा दिखाता है। सभी से कहता है अब तुम्हारी बॉडी हमारे कब्जे में है। ये सुन के सभी शॉक हो जाता है। तभी रेन पूछती है तुम हो कौन। तभी जेट उनसे कहता है मैं माजिन हूँ, मैंने इस बॉडी को कब्जे में कर लिया है। तभी जो माजिन था वो ग्रीम को देख लेता है, जिसकी वजह से वो ग्रीम को बहुत दूर फेंक देता है। जो ग्रीम था वो लॉयड के पास आता है, कहता है जो जेड है वो बूढ़ा निकला। तभी लॉयड ये सुन के कहते हैं लगता है मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा। तभी वहाँ के जितने बाकी के मैजिन थे वो कह रहे होते हैं हम इनके बॉडी को कब कब्जा करने वाले हैं। तभी जेड उनसे कहता है तुम लोगों को जो कोई भी बॉडी पसंद है उनको कब्जा करना शुरू कर दो। तभी जो जेड था ओडेन के पास आता है, कहता है तुम्हें क्या पता है मैंने इस बॉडी को कैसे कब्जा कर लिया। जब मैंने इसके बॉडी को पहली बार कब्जा करने की कोशिश की थी तब इसने सुसाइड किया था। उसी वक्त मैंने इसका मेंटल स्टेट को तोड़ दिया और इसका जो कॉन्शियसनेस है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और आखिर में मैंने इसके बॉडी को कब्जा कर लिया। लेकिन तभी अचानक से आसमान में लॉयड आ जाता है और वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका करता है। एपिसोड 9 में हम देख पाते हैं जो लॉयड है और रेन के पास आता है, उससे कहते तुम सही तो हो ना। तभी लॉयड उनसे कहता है तुम रेन को लेके यहाँ से भाग जाओ। तभी जो गैलिया था रेन और बाकी को लेकर वहाँ से भाग जाता है और लॉयड से कहता है मुझे माफ़ कर देना। इसी तरफ जो माजिन क्विसर में था उसके जो सर्वेंट कह रहे होते कि हमारे लॉर्ड ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन तभी जो जेट था उनके पीछे से आता है कहता है तुम्हें लगता है मैं ख़त्म हो सकता हूँ। तभी उन लोगों से कहता है जल्दी से जो भाग रहे उनके बॉडी को कब्जा कर लो, वरना अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर मैं तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा। जिसकी वजह से जो माजिन थे वो उन लोगों के पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ जो लॉयड था अपने मैजिक से वहाँ पे बहुत ही बड़ा धमाका करता है, जो इसकी वजह से माजिन भागने लगते इधर उधर। इसका फ़ायदा उठा के असैसिन गिल्ड के जितने भी मेंबर थे सभी भागते हैं। तभी जो जेट था उसके सामने आ जाता है और अपने मैजिक की मदद से लॉयड के ऊपर हमला करता है। जो लॉयड था अपने बैरियर की मदद से अपने को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन उसका मैजिक बैरियर को तोड़ के अंदर जाता है। तभी लॉयड सोचता है मैं इसका सामना करूं या फिर से डॉज करूं। ये सुन के ग्रीम कहता है जल्दी से डॉज करो, तुम पागल तो नहीं हो चुके। तभी लॉयड ऐसा ही करता है, जिसकी वजह से जो मैजिक था एक दूसरे मैजिन को जाके लगता है। उस मैजिक की वजह से जो मैजिन तो वहीं पे ख़त्म होता है। लॉयड देख पाता है अपनी मैजिक की मदद से उसके हार्ट के अंदर एक मैजिन होता है। इस मैजिक को देख के लॉयड कहता है जो गुइसर में का मैजिक है पाजुजू से मैजिक से ज़्यादा एडवांस है। तभी ग्रीम उसे बताने लगता है जो मैजिन है उनके भी लेवल होते हैं। जो नीचे तुम मैजिन देख पा रहे हो वो सभी 10th लेवल के हैं। जो पाजुजू था 8 लेवल का, मैं 3rd लेवल का, और जो तुम्हारे सामने जो मैजिन है वो असल में डीमन लॉर्ड और डेविल डोम से। तुम्हें इसे ख़त्म करने के लिए 100 फर्स्ट रैंक मैजिन की ज़रूरत पड़ेगी। ये सुन के लॉयड कहता लगता है इसका सामना करने में मुझे मज़ा आएगा। तभी जो जेट था उससे पूछता है तुम्हारा नेम क्या है। तभी लॉयड बताता है मैं बस एक 7th प्रिंस हूँ। ये सुन के जेट कहता है लगता है मेरे मेमोरी में था, लेकिन लॉयड गुइसर में से कहता है तुम्हारे मेमोरी में नहीं था, जेट के मेमोरी में था। तभी जेट कहता है तुम्हें क्या लगता है जो जेट अभी जिंदा होगा, अब मेरी बॉडी हो चुकी है। तभी जेट कहता है बात बहुत हो चुकी है, अब हमारी फाइट को शुरू करते हैं। जो लॉयड भी तैयार हो जाता है। तभी जो ग्रीम लॉयड से कहता है लॉयड से अगर आपको उसे ख़त्म करना है तो फिर आपको काफ़ी सारा माना की ज़रूरत होगा, क्योंकि उसके पास भी काफ़ी सारा माना है। तभी जो गुइसर में था अपने डार्क मैजिक को इस्तेमाल करता है और लॉयड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो लॉयड है अपने बैरियर की मदद से अपने को प्रोटेक्ट करता है। इन गुइसर में का हमला लॉयड के बैरियर को तोड़ते हुए अंदर आता है। तभी गुइसर में अचानक से काफ़ी सारे डार्क मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन लॉयड इसके लिए तैयार हो जाता है। तभी गुइसर में एक अटैक लॉयड को लगने ही वाला होता है, लेकिन लॉयड उस हमले से बचने लगता है। इसीलिए गुइसर में जेट का टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करते हुए लॉयड के सामने आ जाता है और उसके बैरियर को किक कर देता है की तरफ। लेकिन लॉयड उस हमले से बचने के लिए वहाँ पे एक स्टैचू क्रिएट कर देता है, जिसकी वजह से गुइसर में के अटैक स्टैचू पे लगता है। तब जो ग्रीम तो रोने लगता है और कहता है लॉयड समय के अब मरने वाले हैं, लेकिन जो लॉयड तो वहीं पे खड़ा होता है। तभी गुइसर में उसकी तरफ देखकर कहता है तुमको मारने का वक्त आ चुका है।
तभी गुइसर में अपने सबसे पावरफुल मैजिक का इस्तेमाल करता है। गुइसर में सबसे पावरफुल डार्क मैजिक को लॉयड बिल्कुल भी डॉज नहीं करता, इसकी वजह से हमला तो लॉयड को लग जाता है। यह देखिए गुइसर में कहता है कि बस तुम्हारे पास इतना ही पावर था। तभी गुइसर में ऐसा ही हमला और भी करता है, लेकिन जितने भी हमले थे सभी लॉयड को लग जाते हैं। दूसरी तरफ जो असैसिन गिल्ड के मेंबर थे उनके पीछे जो माजिन तो पड़े हुए थे उनके बॉडी को कब्जा करने के लिए। तभी जो गैलिया था अपने वेब की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है और बाकियों से कहते हैं तुम लोग सब यहाँ से निकल जाओ, मैं उनको रोकने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो माजिन थे वो गैलिया के हमले से बच के फिर से उनके ऊपर हमला करने ही वाले होते हैं। तभी जो तियाला था अपने स्वॉर्ड की मदद से उन लोगों के ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए रुक जाते हैं। तभी तियाला अपने आप को चोट करती है, जिसकी वजह से जो माजिन थे उनको भी चोट आती है। तभी तियाला उनसे कहती है अगर तुम मरना नहीं चाहते तो फिर वहीं पे रुक जाओ, अगर ऐसा करोगे तो फिर मैं अपने आप को मार लूँगी। जो माजिन थे इसी वजह से वहाँ पे रुक जाते हैं। दूसरी तरफ जो रेन थी तियाला से कहती है तियाला तुम मर नहीं सकते, तुम यहाँ पे वापस आ जाओ। तभी जो तियाला थी अपने को ख़त्म करने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ रेन कहती है तियाला गैलिया तुम लोग रुक जाओ। तभी गुइसर में लॉयड की तरफ देखने लगता है। तभी उसे पता चलता है जो लॉयड के बॉडी था वो नकली था, इसी वजह से गुइसर में कहने लगता है क्या तुमने मुझे ट्रिक किया। तभी अचानक से गुइसर में के पीछे लॉयड आ जाता है। इसे देखिए गुइसर में कहता है तुमने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्लोन बॉडी को तैयार किया। मैं ये देख के हैरान हो चुका हूँ, मुझे नहीं पता तुम ये सब कर सकते हो, मुझे और भी देखना है। तभी लॉयड गुइसर में से कहता है कि हमारी फाइट की जगह को हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी तरफ लॉर्डोस मैंशन के बाहर लॉयड का जो ब्रदर था प्रिंस एल्बर्ट वहाँ पे आ जाता है। इसे देख के असैसिन गिल्ड के लीडर सभी शॉक होते हैं। ये प्रिंस एल्बर्ट अपनी आर्मी के साथ जो मैजिन के आर्मी थे उनके ऊपर हमला कर देता है। ये देख के असैसिन गिल्ड के जितने मेंबर थे सभी शॉक होते हैं और कहते हैं सेकंड प्रिंस एल्बर्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तभी प्रिंस एल्बर्ट जैसे ही लॉर्डोस मैंशन के अंदर आते हैं काफ़ी सारे मैजिन को देख पाते हैं और उसे देख के कहते हैं यहाँ पे इतने सारे मैजिन क्या कर रहे हैं। तभी सिल्फी एंड प्रिंस एल्बर्ट असैसिन गिल्ड के मेंबर को देख पाते हैं। इसे देख के सिल्फी कहती है लॉयड समा कहाँ पे है। तभी जो रेन थी कहने लगती है जो लॉयड समा है वो किसी से फाइट कर रहे हैं। तभी जो रेन थी सब कुछ बताने ही वाली होती है, लेकिन जो बेबीलन तो उसे रोक लेता है। तभी रेन को याद आता है लॉयड ने उससे कहा था जो उसके पावर के बारे में उसके फैमिली से किसी से भी ना कहा जाए। इसी वजह से रेन उनसे कहती है जो लॉयड समा है वो फाइट कर रहे हैं लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर है, आप फिक्र मत कीजिए। तभी जो सिल्फी थी अपने स्वॉर्ड को निकलने ही वाली होती है, लेकिन तभी जो असैसिन गिल्ड के मेंबर थे कह रहे होते हमने लॉयड समा को किडनैप नहीं किया। तभी प्रिंस एल्बर्ट कहता है तो फिर हमें लॉयड के कपड़े क्यों मिले थे उसी बेसमेंट से। तभी गैलिया कहता है हमने बस लॉयड समा के जो कपड़े थे उनको सुखा रहे थे उस वक्त। ये सुन के जो सिल्फी और प्रिंस एल्बर्ट और भी गुस्सा करने लगते हैं। तभी असैसिन गिल्ड के मेंबर कहने लगते हैं हमारा विश्वास करो, हमने लॉयड समा को किडनैप नहीं किया। तभी जो रेन थी रोते हुए कह रही हुई थी जो लॉयड है वो हमारे लिए फाइट कर रहा है, प्लीज़ हमारा ट्रस्ट करो। तभी जो रेन थी उसके ऊपर एक माजिन हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे एरिस आती है और अपने डॉग की मदद से उसे ख़त्म कर देती है और उससे कहती है कि मैंने तुम्हारा ट्रस्ट किया है, अगर तुम मेरे भरोसे को तोड़ोगे तो फिर मैं तुमको यहीं पे ख़त्म कर दूंगा। दूसरी तरफ उन सभी के ऊपर जो मैजिन थे वो फिर से हमला करने लगते हैं। तभी सिल्फी और बाकी सब तैयार हो जाते हैं। तभी प्रिंस एल्बर्ट के जितने भी सोल्जर्स थे उन माजिन से लड़ने लगते हैं। दूसरी तरफ लॉयड एंड गुइसर में आसमान से सब कुछ देख पा रहा होता है। तभी गुइसर में अचानक से अपने डार्क मैजिक की मदद से उसी वक्त लॉयड के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन जो लॉयड तो उस हमले से बच के अपने एक स्वॉर्ड को तैयार कर लेता है। तभी वो दोनों अपने फाइट को कंटिन्यू करते हैं। दूसरी तरफ प्रिंस एल्बर्ट के जितने भी सोल्जर्स थे अपने स्वॉर्ड मैजिक की मदद से जो मैजिन की आर्मी थी उन्हें ख़त्म करने लगता है, लेकिन जो मैजिन की आर्मी थे फिर से अपनी रीजनरेटिव एबिलिटी की मदद से अपने आप को हील कर लेते हैं। तभी वो सभी कहने लगते हैं हमारे पास सिल्फी या शीरो तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ जो सिल्फी थी शीरो के ऊपर बैठ चुकी थी। शीरो से कहती है जल्दी से लॉयड समा की तरफ चलो, लेकिन जो शीरो थे उसे बताता है वो सिल्फी को लेके आसमान में उड़ नहीं सकता। इसी वजह से शीरो से सिल्फी उससे कहती है तो फिर तुम इस रोप को पकड़ लो, मैं इसकी मदद से आसमान में उड़ता रहूँगा। तभी जो शीरो था अपने मास्टर के बारे में फिक्र करने लगता है। इसी वजह से सिल्फी के बिना जो शीरो है उसी जगह से जंप कर देता है, लेकिन जो शीरो था वो बिल्कुल नदी के पास जाके गिरता है। दूसरी तरफ तभी सिल्फी के पास एक मैजिन आता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। तभी जो माजिन था वो सिल्फी से कहता है क्या तुम्हें पता है यहाँ पे जितने भी माजिन हो सभी 10th रैंक माजिन है, लेकिन उनमें से मैं बस अकेला 8th रैंक माजिन हूँ, क्या तुम मुझे रोक सकते हो। ये सुनकर सिल्फी सोचने लगती है क्या माजिन के भी रैंक होते हैं। तभी जो 8th रैंक माजिन था वो कहता है मैं 8th रैंक मैजिन में सबसे ताकतवर हूँ डेविल डोम का। तभी जो 8th रैंक मैजिन था और जो सिल्फी थे अपने स्वॉर्ड फाइटिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर तुम्हें एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो, वीडियो को एक लाइक कर दो और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल कम्युनिटी को फॉलो करते रहो और इसी तरीके एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल प्लेलिस्ट को एक बार से चेक कर लो।